चलिए समझते हैं मोस्ट बेसिक बायोजियोकेमिकल साइकिल, वाटर साइकिल, ठीक है ना। जल चक्र के बारे में हम जानते हैं और बहुत ही आसान होता है ये। पहले बेसिक समझ लें कि वाटर इज एसेंशियल टू लाइफ। अब इस लाइन को तो हमें समझाने की जरूरत है ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। वाटर 3 फेज में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस बोले तो एटमॉस्फेयर में, लिक्विड बोले तो आपका चारों तरफ जो पानी होता है वही लिक्विड फॉर्मेट में है। सॉलिड बोले तो जो हमारी आइस होती है, स्नो होती है, वो जो पाई जाती हैं, ठीक है, ग्लेशियर वगैरह में, तो वो हमारी सॉलिड फॉर्मेट में होता है। ये तीनों फॉर्म में पानी जो होता है ये मिलकर समझ लो पृथ्वी के, अर्थ का जो क्लाइमेट सिस्टम होता है उसको बहुत हद तक प्रभावित करता है, ठीक है ना। चाहे बादल हो, हवा हो, समुद्र हो, सब के सब जो हमारा क्लाइमेट होता है ना हमारे पृथ्वी का, उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। सो द वाटर साइकिल शोज द कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द अर्थ एंड एटमॉस्फियर। ये हो गई हमारी डेफिनेशन, ठीक है ना। कुछ देर अर्थ में रहता है, अर्थ में किस फॉर्मेट में रहता है, ये रहता है सॉलिड फॉर्मेट में, लिक्विड फॉर्मेट में। एटमॉस्फियर में बेसिकली रहता है ये गैसियस फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, वाटर साइकिल। अब समझ लेते हैं जरा, एक एक साइकिल स्टार्ट करते हैं। ये समुद्र था, समुद्र से इवेपोरेशन होता है, ठीक है ना, वाष्पन होता है। वाष्प बन के ये पहुंचता है बादल। यहाँ पर क्या होता है, कंडेंस होने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ जब कंडेंसेशन होगा, अब यहाँ पर भी तो सूर्य की किरणें पड़ रही होंगी, तो यहाँ से भी कुछ इवेपोरेट होगा और कहीं बादल बनेंगे जाके फिर, ओके। तो जब कंडेंसेशन होगा, तो जब बादल में इतना ज़्यादा वाटर हो जाएगा कि ये संभाल नहीं पाएंगे, तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, ओके। जब बारिश होगी तो कुछ रास्ते में भी धूप तो आई होगी ही मान लो, तो कुछ ना कुछ पानी यहाँ से भी वाष्पित हो जाएगा। तो एक साइकिल ये कंप्लीट हुई। चलो अब ये हुआ, ये बादल बने, तो यहाँ पर और भी तो नमी आ सकती है। एक तो यहाँ से इवेपोरेट होकर ये मान लो बादल बने, दूसरा पेड़ पौधों में भी बहुत सारी नमी होती है। जब वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना, ट्रांसपायरेशन करते हैं, तो यहाँ से नमी कहाँ पहुँचती है, फिर ऊपर पहुँचती है हमारी। फिर ये बादल क्या करते हैं, हवा के प्रभाव से ट्रांसपोर्ट भी हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये यहाँ पर बरसते हैं, यहाँ पर स्नो के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है ना, स्नोफॉल भी हो सकता है और बूंदों के रूप में भी हो सकते हैं। ये पहाड़ की चोटियों में ऐसे क्या होते हैं, यहाँ पे बर्फ जम जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बारिश कैसे हो सकती है, ये हो सकती है स्नो के रूप में हो सकती है, एंड डिपोजिशन हो सकता है, स्नो के रूप में हो सकता है, और बारिश भी हो सकती है। लेकिन यहाँ तापमान इतना कम होता है कि यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर सब आइस में बदल जाएगा, स्नो में बदल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो स्नो होती है, इसको सीधे सॉलिड से कभी कभी क्या होती है, गैस में बदल जाती है, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। यहाँ सॉलिड थी पहाड़ों में, सीधे गैस में कन्वर्ट हो गई, एटमॉस्फेयर में पहुंच गई, ओके। इसके बाद क्या हुआ, ये जब ग्लेशियर होते हैं धीरे धीरे पिघलते हैं, तो फिर रन ऑफ से कहाँ पे ये पानी आता है, किसी लेक में, लेक से भी इवेपोरेट होता है। इसमें कुछ इसमें छन कर, कुछ रिस कर नीचे पहुंचता है, ठीक है ना। पृथ्वी में क्या होता है, छन कर पहुंचता है पानी। वही पानी फिर क्या करते हैं, ये जो पानी छन कर यानी इन्फिल्ट्रेट होकर या पर्कुलेशन से यानी रिस का जो नीचे पहुंचा, ये क्या करते हैं, इसी से पौधे वापस लेते हैं, ओके। और पौधे फिर से अपने पास लेने के बाद फिर ट्रांसपायरेशन से ऊपर छोड़ देते हैं। इसके बाद जो पानी बरसा कुछ रन ऑफ के रूप में कहाँ पहुंचता है, वो भी समुद्र में पहुंच जाता है। रन ऑफ बोले तो बह के सतह के ऊपर जो बह कर पानी पहुंचता है, वहां से भी समुद्र में पहुंच जाता है। और कुछ पानी बचता है ग्राउंड वाटर के रूप में। ग्राउंड वाटर क्या होता है, हम बाद में यूज करते रहते हैं, कुएं से, बोरवेल से, वगैरह वगैरह। तो ये थी एक बेसिक सी साइकिल, ओके। इसको अब समझ लेते हैं थोड़ा और, ठीक है ना। लिक्विड वाटर इवेपोरेट होता है, ठीक है ना, इवेपोरेट होता है, ओके, वाष्पित हुआ, फिर वाष्प में बदल गया, फिर कंडेंस हुआ, बादल बने, प्रेसिपिटेट हुआ, बारिश हुई, और फिर से वापस कहाँ गया, पृथ्वी पर। समुद्र से इवेपोरेट हुआ, बादल बने, ठीक है ना, बारिश हुई और वापस आ गया किसमें, स्नो के फॉर्म में। अगर मान लो ठंडे लोकेशन पर जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, तो वहाँ स्नो के फॉर्म में नीचे आ जाएगा, नहीं तो बारिश के रूप में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। अब जो पानी बरसा वहां से, ठीक है ना, वो वहां से क्या करेगा, बहेगा सतह के ऊपर बहते हुए। ये आपको नजर आता ही होगा, जब भी बारिश होती है पानी बह रहा होता है, ठीक है ना। और कुछ पानी का क्या होता है, इन्फिल्ट्रेट होगा या पर्कुलेशन से, यानी कि छन कर या रिस कर पृथ्वी के नीचे पहुंच जाएगा, और क्या बन जाएगा, ग्राउंड वाटर, ओके। तो कुछ क्या होगा, बह के समुद्र में नदी मिलेगा, कुछ क्या होगा, इन्फिल्ट्रेट होकर या पर्कुलेशन से क्या होगा, यानी रस कर या छिनकर नीचे पहुंचेगा और ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे यही ग्राउंड वाटर क्या होते हैं, प्लांट लेंगे, ठीक है ना। प्लांट कहाँ से, प्लांट को पौधे कहाँ से मिलता है, ग्राउंड वाटर से ही पानी मिलता है, ठीक है ना। जब इस पौधे के पास आएगा तो वो क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा पानी, ठीक है ना, इवेपोरेट्स फ्रॉम प्लांट, ओके। तो यहाँ से फिर ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक, इसको बोलते हैं,
फिर से कहाँ पहुंच जाएगा, एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा। आगे समझते हैं। कुछ ऐसा होता है जो सॉलिड आइस से सीधे गैस में बदल जाता है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। ओके, इसको हिंदी में शायद बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। ओके, तो कुछ ऐसे पहाड़ों में जो गिरती है ना आइस या स्नो, तो सीधे कुछ उसका जो वाटर कंपोनेंट्स होते हैं वो सीधे गैस में बदल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन भी होता है। ये पहाड़ों में देखने को मिलेगा जहाँ पे तापमान बहुत कम है। दूसरा अपोजिट भी होता है, कभी कभी क्या होता है कि सीधे ऊपर से तो बूंदे आ रही, लेकिन तापमान इतना कम है कि सीधे स्नो के रूप में नीचे गिर रहा है, सॉलिड फॉर्म में नीचे गिर रहा है। ये भी आपको मिल जाएगा पहाड़ों में बहुत ज़्यादा। द अपोजिट कैन आल्सो टेक प्लेस व्हेन वाटर वेपर बिकम्स सॉलिड। सीधे पहाड़ों में क्या होता है, सीधे सॉलिड फॉर्म में स्नोफॉल होता है, तो एक डिपोजिशन भी होता है, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। यानी गैस से सॉलिड से अगर गैस बनता है तो सब्लिमेशन, और सीधे गैस से सीधे सॉलिड बनता है तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। ओके, तो ये थी हमारी बेसिक वाटर साइकिल। बहुत ही आसान थी, इतना मुश्किल नहीं था। जो इसमें पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यही आप अगर एक्सप्लेन करके आ जाते हैं तो आपके ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल या फिर कार्बन साइकिल के बारे में। थैंक यू।